आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये है 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो और आज 13 अप्रैल है। 13 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में कैसा मौसम रहेगा पूरे भारत में, हम इसकी बात करेंगे इस बुलेटिन में। और आज का दिन, क्योंकि आज मैं ये वीडियो काफ़ी लेट से कर रहा हूं, तो आज का दिन तो निकल चुका है आधा, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि आज पूरे भारत में अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहां पर बादल छाने की संभावना है। और इसमें सुबह से कई जगहों पर थे, कई जगहों पर दोपहर के बाद पहुंचेंगे और बारिश सभी जगहों पर होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर डब्ल्यूडी है और डब्ल्यूडी का प्रभाव जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख तक है, उत्तराखंड के बीच में है। और यहाँ पर कई जगहों पर बर्फ़ गिरने या वर्षा होने की संभावना है। कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के रीजन्स में यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा या हिमपात होने की संभावना दिखाई दे रही है। नीचे के क्षेत्रों में सुबह के समय काफ़ी मौसम सक्रिय था। हो सकता है पंजाब और राजस्थान के भागों में अब तक बारिश हो चुकी हो और बादल धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली, पूर्वी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो राजस्थान, पंजाब में हो सकता है कि शाम के समय मौसम साफ रहे, लेकिन शुष्क रहे, लेकिन रिस्क रहेगा प्री मानसून वर्षा का। और पूर्वी रीजन में राजस्थान के भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के तमाम पश्चिमी और मध्य क्षेत्र जो हैं, ये बरेली और लखीमपुर खीरी, बहराइच से लेकर सीतापुर, लखनऊ, अयोध्या से लेकर वाराणसी के बीच में और इसके नीचे का जो रीजन है पूरे उत्तर प्रदेश का, इन तमाम जगहों पर आंधी बारिश की संभावना बनी हुई है। दिन में भी चांसेस रहेंगे। और ऊपर के रीजन में फिलहाल आजमगढ़ और जौनपुर के ऊपर का जो रीजन है, या अंबेडकर नगर, बलरामपुर, गोंडा और बस्ती, बहराइच के ऊपर का हिस्सा, इन भागों में मुख्यतः ड्राई, बहराइच के ऊपर का नहीं, पूर्वी रीजन ड्राई रहेगा। पंजाब, बिहार में और झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, खासतौर पर अरुणाचल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में। सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इधर मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर, खासतौर पर गुना, ग्वालियर और अशोकनगर, मुरैना, भिंड से लेकर भोपाल और उसके बाद इधर पूर्वी रीजन पूरा जो है, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो सभी समेत सभी जगहों पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में बारिश की संभावना है। उड़ीसा में भी बारिश होगी, लेकिन उड़ीसा में इंटेंसिटी और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की जो तीव्रता थी पहले की तुलना में, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। दक्षिण की तरफ यहाँ चले तो और इसके अलावा मध्य भारत में महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ और मराठवाड़ा के रीजन में लगातार सक्रियता मौसम की बनी हुई है, आज भी रहेगी। और आज भी यहाँ पर कई पैच बादलों के बने हैं, कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ये जो कर्नाटक का हिस्सा है, आंतरिक चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग और हसन, मैसूरू, बेंगलुरु समेत तमाम जगहों पर आंतरिक इलाकों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश की उम्मीद है। केरल और तमिलनाडु के तमाम इलाकों में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में सौराष्ट्र नहीं, बेसिकली कच्छ और पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर कुछ बादल थे। और पूर्वी रीजन में ये जो रीजन है मुंबई तक का और सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर गांधीनगर, अहमदाबाद का, यहाँ पर भी कुछ बादल बने हुए थे सुबह। अभी भी दिन में यहाँ पर कुछ एक्टिविटी पैचेस में हो सकती है। मुंबई में भी कुछ बादल बारिश वाले पहुँच सकते हैं। ये तो रही बात 13 अप्रैल की। अब बात करते हैं 14 अप्रैल के मौसम की। दोस्तों, जो बादल या जो सिस्टम, जिस तरह की हवा नमी वाली भारत के ऊपर पहुंच रही है, मध्य और उत्तर पश्चिम तथा उत्तर के पहाड़ों पर, वो कंटिन्यूटी कल भी बनी रहेगी। लेकिन नीचे आप देखें तो आज की तुलना में दक्षिण भारत में यहाँ से लेकर के इस तरह से जो पैच था, और ये महाराष्ट्र से लेकर ये जो पूरा पैच है आज का, वो जो है यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में या फिर मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां और बारिश का दायरा दोनों ही बहुत कम हो जाएंगे अगले 24 घंटों में। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा, इन भागों में और गुजरात के पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना है। महाराष्ट्र में बारिश बहुत कम हो जाएगी, लेकिन ये कमी बहुत दिनों तक जारी नहीं रहेगी, क्योंकि मध्य भारत में अभी और प्री मानसून की वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। उत्तर भारत के जो मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर आप देखें तो पंजाब और हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की वर्षा तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आंधी भी चल सकती है, बादलों की गर्जना भी हो सकती है। पहाड़ों पर लगातार कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल तथा उत्तराखंड और लद्दाख में तमाम जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा या हिमपात की संभावना बनी हुई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। ईस्ट उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं हम 15 अप्रैल के मौसम की। 15 अप्रैल को किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा। दोस्तों, मेरा अनुमान है कि 17 अप्रैल को अगला डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचने वाला है।
और अगला WD जब तक यहाँ पर पहुँचेगा उसका असर शुरू होगा और उसके बाद वो मैदानी इलाकों पर भी असर डालेगा। उससे पहले मैदानी इलाकों में आप देखें तो 15 अप्रैल को पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यही नहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात तक उत्तर की शुष्क और ठंडी हवाएं चलेंगी। और इन ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम के समय, क्योंकि इन हवाओं का असर ठंडक वाला रहेगा, दिन में इन हवाओं का असर बहुत ज़्यादा, ठंडी हवाओं का असर ज़्यादा नहीं रह जाएगा, धूप बढ़ेगी, तापमान भी बढ़ेगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी तराई वाले ज़िलों में और साथ ही साथ उत्तराखंड से लेकर पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हो सकता है कि हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिले। बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में शिमला और देहरादून, उत्तराखंड में साथ ही साथ मसूरी, नैनीताल, पंतनगर का जो ये रीजन है नीचे वाला, यहाँ पर भी काफ़ी समय के बाद तेज़ एक्टिविटी होने की संभावना बन रही है। और पहाड़ों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर बर्फ़ गिरेगी और कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर ओले गिर सकते हैं। तो ओलावृष्टि भी संभावित है, बारिश भी संभावित है, बर्फबारी भी संभावित है पहाड़ों पर। लद्दाख में भी बारिश होने के आसार हैं और मैदानी इलाके जो हैं इन सभी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 15 अप्रैल को आज और कल की तुलना में, 13 और 14 अप्रैल की तुलना में काफ़ी नीचे जाएगा। तो पंजाब से लेकर पटना तक, इधर जयपुर से लेकर जमशेदपुर तक और लखनऊ, साथ ही साथ भोपाल, भिंड, मुरैना, इन सभी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर तापमान, न्यूनतम तापमान गिरेगा और अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। महाराष्ट्र में थोड़ी आर्द्रता रहेगी और आर्द्रता के साथ बादल भी रहेंगे। इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कई जगहों पर बादल छाएंगे। तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी कई जगहों पर बादल छाने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर भारत में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन रुक रुक करके ऑन एंड ऑफ गतिविधियाँ यहाँ पर होती रहती है। मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना न भूलें। धन्यवाद।